गोपीनाथ जी की इस धरती को प्रणाम करते हुए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई मुकेश नेगी जी, प्रदेश प्रवक्ता लखपत सिंह बुटोला जी, नगर अध्यक्ष गोपेश्वर भाई योगेंद्र सिंह बिष्ट जी, ब्लॉक अध्यक्ष दसोली गोविंद सिंह सजवान जी, महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती उषा रावत जी, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस सूर्या पुरोहित जी, जिलाध्यक्ष NSUI आयुष नेगी जी, जिलाध्यक्ष ST कांग्रेस सुदीपा सिंह राणा जी, जिलाध्यक्ष SC कांग्रेस सूरज सैलानी जी, PCC सदस्य प्रमोद बिष्ट जी, PCC सदस्य अरविंद नेगी जी, जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ SC बहन महेशी देवी जी, जिलाध्यक्ष चुनाव संचालन समिति बीरेंद्र सिंह रावत जी, विधानसभा प्रभारी लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी, सम्मानित यहाँ पर विधानसभा प्रभारी कराली प्रकाश रावत जी, एडवोकेट भोपाल सिंह रावत जी, जो कि हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक दल CPI से आदरणीय कॉमरेड हैं। साथ में सम्मानित यहाँ पर अनूप रावत जी, कुलदीप सिंह नेगी जी, विकास जुबरान जी और ओम प्रकाश नेगी जी, मनीष नेगी जी, संदीप जिम्पान जी, संदीप पटवाल जी, सुखबीर रौतेला जी, महावीर सिंह बिष्ट जी, देवराज रावत जी, अंकुर रौतान जी, अजय किशोर भंडारी जी, आनंद सिंह पवार जी, संदीप जिम्पान जी, धीरेन्द्र सिंह मरोड़िया जी, राजेंद्र सिंह दानो जी, अब्दुल खालिद जी, भगत कनियाल जी, भाई हरिकृष्ण भट्ट जी, राजेंद्र रावत जी, राजेंद्र दानो जी और विशाल संख्या में उपस्थित हमारी गोपेश्वर की माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, मेरा मन करता है कि मैं नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करूं, मैं नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करूं। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज गोपेश्वर की इस पवित्र धरती पर आप लोगों के इस आशीर्वाद और इस सहयोग के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और आज मुझे ये महसूस होता है कि मैं वास्तव में आप लोगों के इस सहयोग का ऋणी हूँ। हे भगवान गोपीनाथ, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपके इस ऋण के एवज में आपके मनोकामना के अनुरूप, आपकी मनो इच्छा के अनुरूप जो आकांक्षा आप मेरे से पाल रहे हैं, मैं उस पथ पर आगे बढ़कर आपकी आकांक्षा को पूरा सकूं, मुझे ऐसा वरदान देना। और आप लोग भी जब सुबह उठ के आप लोग जब अपने इष्ट चित्र होते हैं याद कर दें, तो आप लोगों ने जो मांग लिया, गणेश गोदाल थी मांगे हैं कि गणेश गोदाल कही थी शक्ति दे कि गणेश गोदाल तुम्हारे सपनों तक पूर्ण कर सको। आज लोकसभा चुनाव का प्रचार है और मेरी एक बात महसूस करे, वो बात महसूस करे कि सन 1982 के बाद आज जो पहले चुनाव था, जैमें नेता सभी सत्तागत नीतियों से प्रभावित होकर, ओतप्रोत होकर, क्या शब्द छो भाई, ओतप्रोत होकर सत्ता की नीतियों से और सत्ता के कार्यों से ओतप्रोत होकर नेता सब सत्ता के साथ जा रहे हैं और जनता कांग्रेस के साथ आ रही है। ये पहला चुनाव है। गणेश गोदियाल जिंदाबाद, गणेश गोदियाल जिंदाबाद। तो ये पहला चुनाव है 1982 में, जब हिमालय पुत्र, पर्वत पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा जी आप लोगों के सामने, हमारे पूर्वजों के सामने आए। उस समय के बहुत से लोग आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे हम उम्र, मेरे उनसे थोड़ा आगे, जितने भी आगे के लोग हैं, वो सब उस चुनाव को अच्छी तरह जानते हैं। जब हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा ने आह्वान किया और आप सब लोग एकजुट हो गए, तो आज वही चुनाव उनके दृष्टिगोचर हो।
मेरे प्यारे भाइयों, ये अजीब संयोग बन गया है कि ये चुनाव इस मोड़ पर आ गया है कि गढ़वाल संसदीय सीट की, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की जनता गणेश पोद्याल को हारने नहीं देना चाहती और दिल्ली की सत्ता और राज्य की सत्ता मिलकर गणेश पोद्याल को जीतने नहीं देना चाहती। ऐसे मोड़ पर ये चुनाव आ गया। लेकिन मेरा विश्वास है, मेरा पक्का विश्वास है कि आखिर में जीत गढ़वाल की जनता की होगी। हमारी इन बहनों के चेहरों की ये रंगत और आपका आंखों से झलकता हुआ प्यार मेरे भाइयों का, ये इस बात का प्रतीक है कि आप लोग मन बना चुके हैं और ये कितने भी छल, कितना भी कपट और कितने भी प्रपंच करने अब हमारे बीच आ जाएं, लेकिन आप लोग अपने मंसूबों से अब डिगने वाले नहीं हैं। मैं चुनाव में क्यों खड़ा हूं, मैं पहले इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम सत्ता से अगर ना इत्तेफाकी रखें, हम सत्ता से अगर सहमत नहीं हैं तो हम अपनी असहमति दर्ज करा सकते हैं। यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है। और अगर भारत जिस प्रकार से हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है तो इसीलिए मजबूत हो पाया है कि हमें यह अधिकार है कि हम सत्ता की खिलाफत कर सकते हैं। आज ये गणेश पोद्याल, आपका ये भाई, आपका ये बेटा चुनाव में खड़ा इसलिए है कि मैं केंद्र की सत्ता से और राज्य की सत्ता से ना इत्तेफाकी रखता हूं, मैं असहमति रखता हूं उनसे। और मैं असहमति इसलिए नहीं रखता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, मैं असहमति इसलिए नहीं रखता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का लोकसभा लड़ने वाला प्रत्याशी हूं, मैं असहमति इसलिए रखता हूं कि पिछले 10 साल से सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया, शब्द जाल बनाए और शब्दों के जाल में लोगों को फांसने का काम किया, पहेलिया का काम किया। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये शब्द जाल था। 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, ये शब्द जाल था। राम राज आ जाएगा, ये शब्द जाल था। 2047 तक हम विश्व गुरु बन जाएंगे, विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, ये शब्द जाल है। और हम इसको सहन नहीं कर सकते हैं कि हमारी आंखों के सामने हमारे भाइयों को और बहनों को लगातार ठगा जाए। जब 14 साल पहले ये जुमला आया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हमें लगा कि इतना बड़ा जनमत पाकर वास्तव में कुछ देश को बदलने की कुछ तरकीब इनके पास होगी। और इस देश को अगर बदलना है, इस देश को अगर बदलने की कोई इच्छा शक्ति रखता है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को मिटाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार इस देश की जड़ों को खोखला कर चुका है। और आज जो लोग भ्रष्टाचार के नाम पर सत्ता में आए थे कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, आप सब इस बात के साक्षी हैं। ये पूरा भारत देश इस बात का साक्षी है कि जो लोग भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सत्ता में आए, वही लोग आज भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के एक नेता के बारे में कहा कि ये 72,000 करोड़ का आरोपी है और आजकल में ईडी कभी भी इनको उठा सकती है। और अगले दिन अजीत पवार शरणागत हो गए। अगर कोई दूसरे दल में है तो वो भ्रष्टाचारी है, और अगर इनके दल में चला जाए तो पता नहीं कौन सा गंगा जल उन्होंने रखा हुआ है कि छिड़क के उसको पवित्र कर देते हैं। ये क्या है? क्या इसको सहन किया जा सकता है? इस बात को सहन किया जा सकता है? भरत सिंह रावत जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब आज कांग्रेस में है और चुनाव में प्रचार न कर पाए, इसलिए उनको ईडी के तमाम समन पे समन और उनको ईडी का दबाव। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है इस देश में? क्या इस देश में वापस गुलामी लाना चाहती है? 2 चीजें हैं इनकी ताकत, एक देते हैं लालच और दूसरा दिखाते हैं डर।
लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, होंगे कुछ ऐसे लोग जो लालच में चले जाते होंगे, डर से चले जाते होंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये लोकतंत्र इसीलिए जीवित है कि आपके जैसे लोग आज भी अपनी जगह पर खड़े हैं। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। हम सबके बहुत ही, जिनमें हमने भविष्य की आशा देखी, हमने गोपेश्वर और बद्रीनाथ विधानसभा जिनके हवाले की, और आप सब लोगों ने जिनको जिताया, आपके निवर्तमान विधायक वो आज वर्तमान विधायक होते, लेकिन उन्होंने निवर्तमान विधायक होना पसंद किया। रुद्रप्रयाग में बैठक थी और उनका भाषण आप सबने सुना होगा, और उन्होंने उस दिन तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई विकास नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बातों से उन्होंने कोसा, लेकिन शाम को, रात को 10 बजे से और सुबह 10 बजे तक ऐसा विकास हुआ कि वो इक्वेटर फाल मार के पलकर चल गई। मैं उनसे, और तो छोड़िए, मैं उनसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था कि जीवन में कभी भी मुझे उनसे इस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। लेकिन चलिए, मुझे तो छोड़िए, लेकिन कम से कम अंकिता भंडारी को तो याद रखते कि वो उस दल के साथ जा रहे हैं जिस दल ने अंकिता भंडारी की जान ली है, उस दल के साथ जा रहे हैं। और कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि उन्हें उस दल के उन नेताओं को उस तथाकथित वीआईपी के जिंदाबाद बोलनी पड़ेगी जिस वीआईपी ने अंकिता भंडारी की जान ली। मेरे प्यारे भाइयों, अंकिता भंडारी का केस सिर्फ एक लड़की का केस नहीं है, वो केस, वो मामला हमारी तमाम बेटियों से जुड़ा हुआ हमारा अस्मिता का प्रश्न है। हम अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी के ये नेता उनकी गिद्ध अगर बेटियों पर इस प्रकार लगी होगी तो क्या बेटियां सुरक्षित हैं? आपको बता दूं मैं, अभी जो लोग पकड़े अच्छे ना, उनकी तारे और कौन कौन एक दो जो भी पकड़े अच्छे नो, वो तो गजरा कड़े आलसिन कड़े आवे, पर जो असल बड़ा वीआईपी बड़ा पकड़ा वो पकड़ बनी। और सरकार उसे बचानी चाहिए। समाज में अपराध हो सकते ना, लेकिन वैसे भी बड़ा अपराध यो कि सरकार अपराधियों से बचानी चाहिए। और ये दिल्ली की सरकार, ये बेशरम सरकार, ये दिल्ली की निर्दयी सरकार, यूं तक कोई आंच नहीं आई। ये पूरा भारत देश में कति किस्म केस भी महिलाओं को प्रति अपराध का। हरियाणा में जो बेटियों ना ये देश को जीत कर लेना, स्वर्ण पदक जीत कर लेना, वो बेटियों ना बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाया कि जो हम गलत हरकत करी ना, लेकिन बेशरम सरकार अपने नेताओं पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। वो बेटियों ताई अपना जो कुश्ती का जो जूता छावा, कपड़ा छावा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके त्याग छे ना, रोए छे ना, लेकिन ये सरकार तो शर्म नहीं है। आप लोग पता है बोना निकम विश्वगुरु पर खुना कर सर जहाँ, अरे भाई क्या विश्वगुरु अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघाला वो केस में भारत का ओलंपिक संघ की मान्यता रद्द कर दी, नाक कटे गया और बोना विश्वगुरु होना इनको वजह विश्वगुरु। मणिपुर में हमारे मणिपुर जो गोली चाहिए उन्होंने क्या हरकत हुआ तुम सब जानते हैं। और दिल्ली की सरकार, बेशरम सरकार, निर्दयी सरकार यहाँ बोलो छो कि अगर उन्हें बेटी होने दे तो उनका दर्द होगा कि बेटी दर्द कर होगा। मणिपुर में जो घटना घटे, जो दुई बहने होते निर्वासित करके घुमाएगा और इन्हें की 5-10 मिनट घुमाएगा, पूरा दिन आधे दोपहर तक निर्वासित करके घुमाएगा, और उधर जो हरकत हुई बाद में वो एक बात भी ये सरकार जो बेशरम सरकार चुपचाप। और उमरवटी एक बुलू जमाई फौजी चौक कितना करुण दृश्य था। वो एक फौजी भाई बोले कि मैं जिंदगी भर देश की रक्षा करे और मैं अफसोस से कि मेरा बीवी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकती, कतरन दुख से बोल रहे हैं। और वो एक बात सरकार को नहीं चाह कि ऐसे केस होते रहते हैं, ऐसे तो 200 केस हो गए हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो सरकार, तुम्हारे राज में, तुम्हारे संरक्षण में हमारी बेटियों की अस्मत टूटी जा रही है। और उसके बाद भी जिसका खून में खोले वो खून नहीं है, पानी है।
लिखा जाए तो यह नहीं लिखा जाए कि सबके सब सत्ता के सामने नतमस्तक हो गए थे। मैं इसलिए चुनाव में खड़ा हूं। जब इतिहास लिखा जाए तो तब यह लिखा जाए कि हर युग में ऐसे लोग होते हैं जो सत्ता के सामने नतमस्तक नहीं होते, सत्ता को चुनौती देते हैं। आज आपका भाई, आपका बेटा आपके खातिर सत्ता को चुनौती देता है। आपके आशीर्वाद से जिस दिन मैं दिल्ली के सदन में जाऊंगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा उसकी आंखों में आंखें डाल के इस बात को कहूंगा कि क्या आपके आंखों में पानी है? जो अंकिता भंडारी के लिए जरा भी 2 बूंद आपकी आंखों से पानी नहीं आया, मैं कहूंगा इस बात को। मेरे प्यारे भाइयों, हमें कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कहेगा अच्छे दिन है ना। आज लोकतंत्र मंडाण में ऊंचा और ये मंडाण में मैं पूछना चाहूँ छो अच्छे दिन कहेगा ना। हमारे फौजी नौकरी खत्म करी, 80% युवा बेरोजगार च, 80% युवा बेरोजगार च। उपनल में हमारे टाइम पर कर्मचारी उसे परमानेंट करने की पड़े, वो नीति ढक्कन लगाया नहीं नीति पर। आज उपनल कर्मचारी आंदोलन आशा कार्यकर्त्री वे बात आंगनबाड़ी, ग्राम प्रहरी, तमाम ही किस्म लोग थे ना जो आज अपने भविष्य के प्रति आशंकित थे। क्या करनी सरकार? सरकार के करनी चाहिए, राज करनी चाहिए, और राज की करनी ठाट करनी चाहिए, और 4 से 8 करनी चाहिए, आप भंग करनी चाहिए। हमारे कुछ नहीं करनी चाहिए, हमें खुद कुछ नहीं करनी चाहिए। हमेशा छल 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 कपट झूठ 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 झूठ। तो 10 साल रोटी देखना चाह क्या करना? तुम बताओ क्या करना? चुप रहने, बाहर बैठ जाने। अगर घर बैठे लोग तो इतिहास में दर्ज बोले कि सब लोग बिक गए, लेकिन सब बिक नहीं सकते। 10 साल हम जब छोटे सवाल पहल के बोले अच्छा दिन आ जाएंगे, तब के बोले 2 करोड़ नौकरी, तब के बोले रामराज, तब के बोले वही बात आपके बोलना चाहिए ना, विकसित भारत। कब आओगे विकसित भारत? 2047 में। तुम्हारा वोट चाहना चाहिए ना आज, और विकसित भारत डाल 2047 में। वाह बाबा, 2047 आंकड़ों पर लूचा कि 2047 तक बोल नहीं, तब क्या मुझे पूछना पड़ता यह संगत। हम जब छोटे छोटे सवाल और आज भी गाँव में शहरों में जब बच्चे थे ना, वो एक खेल खेलते, लुका छुपी खेल खेलते, और वह लुका छुपी खेल में आंखों पर या बच्चा प्रतिभा वाला और दूसरा बच्चे फॉरवर्ड की आवाज कर देंगे। ये भाई मैं एक पूछा और जब लगा के जान कहूँ से तब पूर्व हम चल जान मैं पूछो, और फिर जब लगा के चल जान कि भाई कहूँ से, और फिर दूसरे बलिदान। बस सरकार ये काम करे। पहली बार बोले अच्छा दिन, तब बोल 2 करोड़ नौकरी, तब बोल रामराज, आप बना सिंह 2047 और 2000 लोग जब पकड़ो बना सिंह, तब बोल का खोल। तो कोई न पर लगाए तुम्हारे भेली, कोई न परे भेली जा 10 साल बैठे जो तुमरा कैसी ना, वो कोई न परे भेली जा। अगर कोई न पर लगा भेली तो खाए नहीं, तो कुछ नहीं जान रुको, समझ आदमी समझे तो ना। और बजा के आप भेजे तो खाने कोशिश करें, खाए की भेली क्या 10 साल में डूंगर की भेल खाना से। अरे भाई कांग्रेस में शासन छाया, कांग्रेस जो भी भेल से हाथ पर दी हम लोग खाए। हमारे फौजी भाई आज कांग्रेस का टाइम पर घर दुआर वाला पेंशन लेके घर आए, आशीर्वाद भेली चा वही भेल तुम खाना से यहाँ, लेकिन इन्हें भेली कभी नहीं खाने के लिए कि वो भेल तुम्हारे हाथ पर देने का नहीं, कोई बना सकते। तो मेरे भाइयों मेरे बहनियों, तूफान भी आना चाहिए, मौसम भी बरखा होनी चाहिए। के बोलते 2014 में मेरी बहनों लंबी सोच करके बोलता, मेरी बहनों गैस का सिलेंडर 470 रुपए हो गया है। आपका जगह हुआ 60 साल में 65 साल में 470 हुआ, और 10 साल में 3 गुना होगा, 10 साल में 3 गुना होगा। और आज वो जो अग्नि जब मुसल था ना, वो अग्नि मुसल आज पीछे तक चलेगा, ये कुदरत का कारण था। और आज जो अग्निबटी जगह पीछे तक आएगा जो मुसल जल कहीं। आज ये बात गणेश बोझाल ये मंच बटी गोपे पहुंचा चाहे। मेरी प्यारी बहनों, 470 का सिलेंडर आज 1100 रुपए हो गया है। आपके उस समय मिलने वाली दाल 70 रुपए की,
150 से ऊपर हो गई है। 80 रुपए का तेल 200 हो गया है। किताब कॉपी पर जीएसटी लग चुका है। दूध, आटा, चीनी, अच्छा पति, मसाला जीएसटी लग चुका है। लत्ता कपड़ा महंगा हो गया है। स्कूल फीस महंगी हो गया। रोजगार खत्म हो गया। और जो भूले जो दिन उज्ज्वला सिलेंडर मिल वाला वो 1100 रुपया हुए थे बोनों को नीचे ना। तो हमारे दो वे खाली सिलेंडर थे घर में उल्टा दे रहे पहले और तब प्रणाम करके हाथों बटन दबाना पड़ जाएगा। अब नहीं पूछा वो किसी जगह का चल के आज। और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भुजा भट्ट से बुखार पड़ागा, बुखार पड़ागा, रामराज आ जाएगा। कैसे हो जुमनस हम तो सिकल धर्म और खास करके ये गणेश गुजरात सिकल धर्म। अरे भाई 14 लक्ष्य नहीं इसी में 14 अपन टाइम लक्ष्मण पाठ के हीरो चौदह अपने इलाका में कल्याण सिंह और बचन सिंह इलाका में सार बरोबर प्रोग्राम छो तो बीते धर्म नहीं सिखावा और धर्म। अरे भाई भगवान नाम पर तो फिकर में अंदर भीख अगर वोट मांगते विकास आना पर मांगते तब समझो भी काम तुम से सकते मैं चुनौती दे दो इन्हें जो भी पढ़ो होता है मैं बोलते चुनौती देना चाह दो कि और विकास आना पर वोट मांगो और तब कोई बात नहीं बात है। लेकिन भगवान पर वोट मांगना चाहिए नहीं। अरे भाई भगवान पर वोट भिकर में भगवान पर तो भिकर में। और मेरे भाइयों धर्म प्राचीन धर्म जो है खतरे में है। हम तो इनर भरोसे हम तो भगवान कृष्ण भरोसा भगवान कृष्ण क्या हम तो विश्वास दियो क्या बोली गीता में एक पंडित को बोला जो बोली गीता में बोली यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये मतलब क्या था? ये मतलब क्या था? ये मतलब था ये मतलब था कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म पर खतरा होगा, ये नरो ये मानवो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अवतार लूंगा। जब भगवान इनको को नहीं ना हम तो वह पर विश्वास है जय गीते में हम तो विश्वास नहीं कि धर्म पर जाए दिन खतरा बोल कोई दिन में अवतार दो आइए विश्वास करो मुझे जो देव करके घर में छोड़ दी ना वो हम तो विश्वास दिला सकते ना कि तुम कैसे करोगा अपने घर वाले में रक्षा नहीं कर सकते होगा वो हम तो हमारे रक्षा करेगा। और रक्षा कौन से तो पहले अंकिता भंडारी केस में रक्षा अंकिता भंडारी केस पता हो तुम तई एक नॉन एक टोकन दोनों केस कर और यूं किंदों पर नजर लगे और क्या हाल करेंगे। आज बकर हमारा भाई बहन फौजा का हौलदार बोला, सूबेदार बोला और मेरी कैप्टन बोला मेरे भाई तुम सोचना पूछा कि तुम कौन के साथ टेंशन भर्ती हुए और कौन के साथ टेंशन भर्ती हो गया। आज तुम टेंशन लेके घर आए और तुम यहाँ हकदार छे किले की तुम अपने जीवन की जवानी टाइम थी तुम्हारा तुम अपनी जवानी टाइम देश एक रक्षा मारेगा वो बॉर्डर पर खड़ा मिले बंदूक लेकर दुश्मन तरफ बंदूक तान के और बंदूक से तुम खड़ा मिले तुम हकदार छे। लेकिन अगर तुम ये सपना देखना बोलिया कि आज बात तुम भी बढ़ चुका, अगर तुम ये सपना देखना बोलिया कि आज बात तुम्हारा नाती भी भर्ती वाला और 20 साल बाद वो भी ऑर्डनरी कैप्टन हौलदार सूबेदार बन के आला तो अब गए सूबेदार हौलदार बन के होना ये सरकार ढक्कन लगाए हमारो क्या चाहना चाहिए वन राइट वन पेंशन का क्या चाहना चाहिए। आज कभी नहीं छोड़े की बात बना चाहिए कि हमारे पूर्व सैनिक भाई की नहीं बहुत अच्छो। अरे भाई कोई चीज जो जनता को ढूंढा वही चीज पर अगर सरकार डाका डाल दो तो सभी उसे एकजुट एकमुट हो जाना चाहिए। ये जो अग्निवीर योजना था ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड और नुकसान को हमारा कोई परिवार नीचा जो फौजा नमक नहीं खाई हो हर एक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को फौजा नमक खाई हो फौजा लूण खाई हो। मेरे परिवार में मेरे दादा पेंशन से हमारा फौजा लूण खाई मेरे चाचा फौजी सो मेरे फौजा लूण खाई इन सभी का परिवार में लोगों को फौजा लूण खाई हो लेकिन हर एक परिवार में फौज से कुछ न कुछ हो कोई न कोई होना और उल्टे वैसे लाभ भी लोग अगर गुजरात के लोग फौज में होगा जबकि हमारे उत्तराखंड में लोग फौज में गुजरात लोग होगा तो क्या अग्निवीर योजना होगी
लेकिन वहाँ लोग फौज में नहीं थी ना, सिर्फ उत्तराखंड लोग सिर्फ फौज में। ये वजह से उत्तराखंड लगड़ी ये किस्म व्यवहार करेगा, हम लोग स्वतंत्र व्यवहार करेगा। क्या निवाड़ चुनाव में खड़ो, क्या निवाड़ शामिल खड़ो, निवाड़ो तो फिर क्या हो, फिर एक एक करके कत्ल कर, एक एक करके कत्ल कर, और वो कत्लेआम न हो, ये वजह से गणेश गोदाल चुनाव में खड़ो। मेरे भाई बंधो, हमारे एक वो ये मेरे दीदी बोले, ये जनजाति के लोग चिन्ह मेरे बोले अतीत में आप लोग को व्यापार तिब्बत तक चल छो, तिब्बत तक उन लोग को व्यापार चल छो, और जब 62 में 60 में जब इंद्र हमारे खटपट ढूंढ बैठे तो यूं हमारे जनजाति के भाइयों को व्यापार पर असर पड़ा। और मोदी सरकार चाहिए, नेहरू जी सरकार चाहिए कि नेहरू जी तक जब ये बात गया कि उत्तराखंड में हमारे जनजाति के भाई बहन परेशान थे ना, उन्होंने व्यापार ठप हो गया, तो नेहरू जी बोले कि भाई बोला बता तुम हम क्या कर सकते नहीं। तो कोई रह वाला जानकार लोग उन बोले कि हम तो तुम आरक्षण दे जा, और वही टाइम पर नेहरू जी ला आप लोग कहें अग्नि बढ़ कोई रास्ता दिन जय रास्ता से आज तुम दिल्ली का सचिवालय में भी छया, उत्तराखंड सचिवालय में भी छया, और ये कलेक्ट्रेट में भी छया, हर ऑफिस में छया। यू कांग्रेस और ये सरकार गोंदी, ये सरकार अगर हों तो आज के विश्वास करे सीखे नहीं। तो मैं बोल चाहूँ कि ये सब चीज आप तकनी, ये सब चीजों पर आपको खुद मनन कर, और वही बात आपको निर्णय कर। मित्र रह के ये गोपेश्वर में वो सब याद होनी चाहिए, राजेंद्र भंडारी जी भी ये घूचा राज हमारे देश नीचे रह के भी तो याद होनी चाहिए। और जब वो चल गए ना, जब वो चल गए छवा तो मैं सोचो ना क्यों करूँ क्यों करूँ क्यों करूँ क्यों करूँ, मैं से नहीं रहेगा। और 2 दिन बाद मैं फोन लगा मुझे, 2 दिन बाद है मैं फोन लगा मुझे, वो नहीं उठाया फोन, उंगला फोन नहीं उठाया, फिर दोबारा लगाया, फिर नहीं उठाया उंगला। वो एक बात उन्होंने एक स्टेटमेंट आया कि गणेश गोदियाल और नदी का द्वीप किनारा होगी ना, अब यूं द्वीप किनारा कभी नहीं मिलन। और मिल वही निर्णय कर ले कि भाई अगर तुम नहीं सोचे थे कि हम द्वीप किनारा होगा तो कोई बात नहीं था, तुम भी आप आया, ये गणेश गोदियाल भी कमजोर जरूर था तुम्हारे सामने, ये गणेश गोदियाल भी अपना भाइयों को भरोसा रह लो और देखो भाई की लड़े में क्यों हूं। मैं आप लोग का भरोसा हूं, मिल जिंदगी में कभी कोई शॉर्टकट नहीं अपना, मिल जिंदगी में कभी कोई किस्म काम नहीं करे, जिंदगी में कभी ये किस्म काम नहीं करे कि जैसे भी तय सरकार से डर भी तभी दिखाई जय दिन में टिकट डिक्लेयर हुआ वही दिन में तय इनकम टैक्स नोटिस, लेबर डिपार्टमेंट का नोटिस होएगा, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस, तमाम डिपार्टमेंट पर गणेश गोदाल जिंदगी में कोई गलत नहीं कर भी एक बात बराबर भी चिंता नहीं चाहिए कि नोटिस क्यों अभी तक कोई चिंता नहीं। फिर वो एक बात लालच देने की कोशिश करे, लेकिन ये उम्र दौलत नीचा जय दौलत से गणेश गोदाल तक खरीद। मेरी बात सुना, हमारा सब दौलत क्या चाहे कि मैं जब भी तुम्हारे बीच हूँ, ये बिना पुलिस हो आए सौ को, ये मेरे सब दौलत, बिना पुलिस हो तुम्हारे बीच आए सौ को, यह सब दौलत मेरी। ये अब जब चुनाव लड़ने सुना ये नॉमिनेशन करे, मीठा एसपी बोले कि तुम उखड़िया गनर भेजना तुम्हें, मेरे पास भाया नहीं चढ़ो तेरे गनर, अभी तक कोई खतरा नहीं, हमारे भाई बंद थे ना, और हमारे भाई बंदा बीच में तक कोई खतरा नहीं, किले की अमल क्या नहीं बिगाड़े। हमारे बीजेपी के बच्चे लोग थे ना, मेरे बीजेपी का हमारा तमाम कार्यकर्ता होते बोल जानो चाहूँ कि भैया तुम्हारे भी सपने देखे आ रहे वाला, तुम्हारे भी सपना देखे आ रहे वाला कि तुम जिंदगी भर बड़ी दर भी छोड़ना चाहिए और धीरे धीरे तुम्हारे भी प्रमोशन हो जालो, लेकिन तुम्हारा भी सपना साकार नहीं होना चाहिए। मेरा बोलो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, तुम्हारा सपना भी साकार नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहीं तुम पर विश्वास नहीं जमा, और तब कांग्रेस में आया करना शिक्षक होता है, कांग्रेस में आया हुआ और तुम उधर ही छोड़ो, ये वजह से सोच ले यार, समझ ले यार। अरे भाई भला दिन डालो संसद में, भला दिन डालो तो तुम्हारे भी क्या खोल, हम फिर से जावा हमारे छाया वाले तो सभी ऊपर हुई, और अगर इन्होंने मनसूबा सफल हो गया तो आज इतना आपदा उत्तराखंड में बीजेपी का जो अगर चुनाव लड़ना संकट देखे ना
मथे जोशीमठ में आपदा है कद्दे कैसे ने रणी में आपदा है कद्दे कैसे ने चिचवाल में 17 लोग मरे करंट से एक झटके में कद्दे कैसे ने आज चुनाव लड़ने कोरोना छी दिल्ली बैठी 1 महीना छुट्टी है और 1 महीना छुटकारा है चुनाव लड़ने कौन चुनाव हो रहा है मिता एक बुद्धिजीवी लोग थे मिता ही हरद्वारा की अनेक कार्यकर्ता बोल पिछले साल वाल में उधर में लोगों के लिए जो अगर चुनाव लड़ना बीजेपी का प्रत्याशी उधर में लोगों दिल्ली गाँव उन्होंने बोला कि मुझे मिल घर पर कहता हूँ तुमको मिलना है तो तुम कल पार्टी हेडक्वार्टर आना मैं पार्टी हेडक्वार्टर जाऊँ वो मिली ना वो अखबार बोला कि हाँ बताओ कहाँ से आए मैंने बोला कि मैं हरिद्वार से आया उत्तराखंड से आया बोले कि भाई उत्तराखंड की तरफ में तकिया लगा के सो गया हूँ इस जिंदगी में पहली बार हुआ कि सुने कि उत्तराखंड की तरफ कोई तकिया लगा के सेगा और चुनाव जीतला तो बस तकिया थे तब कम लो और वो क्यों रजाई कम लो रजा लेके से जा इन हालतों में तो ये वजह से ही आप सब लोग से तमाम बात से आज हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेताओं को ऐलान करूँ कि बेरोजगारी हमारे ध्यान में हमारी सरकार बने ले कि हम अग्निवीर योजना समाप्त करना और रेगुलर भर्ती चालू करना हमारे राहुल गांधी जी घोषणा करी हमारी सरकार बने ले तो हम ओपीएस लागू करना ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना ये ऐलान करूँ हमारी सरकार बन पर हम जो लोग सरकारी सेवाओं में एडजस्ट निवेश करा पहले तो 30 लाख पद चिन्ह ऊपर 1 साल अंदर भर्ती करना और वो एक बात जो बच जाला वो तो 1 साल ट्रेनिंग के बाद मतलब परमानेंट नौकरी दिला तकनीक के परमानेंट नौकरी दिला ये हमारे वादा करी हमारे गरीब चीजों को बुरे को हमारे बहनों को हमारी वादा करी कि हम सालों की 1 लाख रुपया यानी कि महीना 8,300 रुपया समान राशि आपको कर देगा 5 किलो राशन केवल 5 किलो राशन 5 किलो राशन ना जंगल में जो जंगल टुकड़ों पकड़ो हो जाने ना वो गाल यानी तक में गालो और इनका पैर गाल डाल देना गालो और तब कुकड़ा होने खाना खाने छम मतलब जाल डाल देना 5 किलो राशन गाल उठाना तो 5 किलो राशन 5 किलो राशन में तुम क्या खोया 5 किलो राशन में तुम अगले की जो पीढ़ी से उन्हें रोजगार 5 किलो राशन में तुम कटी वो चुकाना चाहिए ये जो महंगाई हो रहे ये तमाम चीज तुम चुकाना चाहिए और तो सुनो तुम और तो बाकी अलग बात है ना लेकिन तुम्हारे समय का बैंक का खाता हुआ बैंक का खाता समय हुआ अगर मैं 5 डाल जा 2 चार्ज कट लो 5 निकाल जा 2 चार्ज कट लो और कुछ नहीं कर जा 2 चार्ज कट लो एवरेज एक आदमी एक बैंक खाता बटी 500 रुपये सालों कटो पैर छोड़े कांग्रेस सेक्टर पर छोड़ो तुम्हारे 5-7 तुम्हारे साथ कोई नहीं कर दो लेकिन आज कट लो ये फर्क है आप होते ये फोन में ये जो फोन से ना बदल तब पता हो लो कि सरकार ये फोन में जो खिलौने पता से बदल मवाज काम लग गई बदल मवाज काम लग गई ना ये फोन में जो खेलती वे भी तो कुछ बर्बाद होता है जो बर्बाद होगी ये 6-7 साल बैठी ये फोन में जुआ खिलाने चाह हमारे में बर्बाद होना और उन्हें आवाज होना या पुलिस और आवाज करके होना ये जो कंपनी है फोन में जुआ खिलौनी चाह वही कंपनी बैठी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 1380 करोड़ रुपया चंदा लेना जुआ खिलौनी क्या सरकार से निकलनी सरकार ये सरकार से धक्का देने जरूरत है ये सरकार से खाट ढोने जरूरत है ये सरकार से खाट ढोगा एक ऑप्शन लोकतंत्र में तुम्हारे हाथ में ये चाबी ये चाबी 5 साल में तुम्हारे हाथ में होगा कि तुम अपने मनपसंद सरकार चुन सके और तुम्हारे आशीर्वाद से अगर गणेश को संसद में जाना तो तुम तो एक बदलाव नजर आ लो हमारे श्रीनगरा लोग बोलते ना कि हम देश में जाना और अगर हम इन बोल रहे कि भाई हम श्रीनगरा चाह तो लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं देखो गणेश हो जाए आपसे वादा करें अगर नहीं था आप सांसद रूप में भेज रहा और वोट तक दिल्ली जा रहा देहरादून जा रहा और बोले कि हमको का चमचा को गणेश हो जाओ सांसद तो ये गारंटी दो मेरी तुम्हारे मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी एक जनप्रतिनिधि वो क्षेत्र को आए ना और मैं से बात कह दूँ मैं सब नहीं जानता मैं से बात कोई नहीं हो सकता
तो मेरे भाई बंधु, आप सब लोग से निवेदन है, सभी आप तक गणेश गोदियाल संघ ओम तमाम स्टार प्रचारक हैं, ओम प्रधानमंत्री ओम गृह मंत्री ओम राजनाथ सिंह ओम ईरानी स्मृति ईरानी ओम योगी जी छे अब योगी जी भरोसे लो और योगी जी भरोसे नहीं रहे बीजेपी लोग बोल दिया कि योगी जी पूर्व गोरखनाथ बाबा चेड़ा छे केदारनाथ चलो और हम पूरे भाई तो मेरपुर नहीं कर सकते नहीं घर में बात करना चाहिए नहीं हो बीजेपी वाला केदारनाथ तो सोन बेचे और केदारनाथ तो सोन बेच रहे भैरव के जय श्री राम और जब मीठी सुने कि केदारनाथ में सोन बेच कर भैर जय श्री राम करना चाहिए ना तो मीठा में ढाडू याद आया जो ढाडू छोड़ के भीतर के अंदर दूध फेंकाऊंगा और देश में आकर आंख बंद करके मोछ ऊपर चीप फेंक कर वही ढाडू याद आ गया वही ढाडू चाहिए और यूं ढाडू को जो काटन पड़ा ये वक्त आ गया यूं ढाडू को जो काटन पड़ा तो सब लोग अपने गणेश गोदियाल सब हैं ये सब झूठ से ये जो धर्माग्नों पर फंसाना चाहिए ना धार्मिक सच्चाई आचा हमारे सनातन धर्म में बोले था एवं ये परावेती गणनाम नवचेत साम विशाल हृदया नाम वसुधैव कुटुंबकम सब एक चले हमारे धर्म में बोले ब्राह्मण जब पूजा कर रहा मेरा हम धोई भी जानू ब्राह्मण जब पूजा कर रहा तो पूजा का खेल में क्या बोल रहा प्राणियों में दया हो विश्व का कल्याण हो बोलते कि नहीं हो तो जब वो हमारे धर्म में देखिए करते बोल रहा क्या इन बोल रहे कि भाई खाली तुम्हारा कल्याण हो पाए ना हो इन बोल रहे तो सभी कल्याण होना चाहिए अरे भाई जब पड़ोसी अगर परेशान रो लो और हम अगर मौज में छात्र धिकार दो मौज क्या मौज करो तो ये वजह से ही छोटा रास्ता सब लोग चला ये तो विश्वास है पहले बोले हेमंत नंदन बहुणा जी बोले कि हिमालय टूट सकता है पर झुक नहीं सकता और आज गोपेश्वर भट्टी में बोल चाहना चाहूँ ये गणेश गोदियाल हिमालय तो नहीं है पर ये हिमालय का पत्थर है ये पत्थर न टूट सकता है और न झुक सकता है मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मेरी माताएं मेरी बहनें हमारी एक एक माता बहन यहाँ पर जो आई हैं वो 10-10 अपनी बहनों को ससुर तई बुआरी तई नंद तई भौज तई देवरान तई जिठान तई यारावत तई 10-10 फोन कर लिया और बोले क्या बारे तुम गणेश गोदियाल के साथ 10-10 तई मेरे भाई बहन 10-10 तक फोन कर तुम मेरे सब तुम थे मेरे स्टार प्रचारक मीनू कोई स्टार प्रचारक नहीं था मेरे स्टार प्रचारक तुम लोग हैं और तुम सब लोगों को अपना आशीर्वाद देना 19 तारीख को दिन 19 तारीख तक तुम भी यहाँ पर टाइम दिया और 19 तारीख के बाद में तुम तक 5 साल टाइम देंगे ये मैं वादा करता एक अंतिम वादा ये होता है कि जब भी तुम चाहें सांसद का रूप में गणेश गोदियाल से कोई अपेक्षा होगी कि गणेश गोदियाल हमेशा तुमका खड़ में जाए विश्वास करता और एक बार ये सतत है बेशरम सतत है ये बेरहम सतत है एक बार आईना देखना बहुत जरूरी है कि लोग तक आगे जन कहे बहुत दिन तक ये भितर बनियान नहीं बदलो ना तो छूट पड़ जाए ना उनके अगर सत्ता भी बदले ना तो वो पोखरी कीड़ा पड़े ये बात तो ध्यान रखें तो मैं आप सबसे पुनः एक बार निवेदन कर दूं कि आप सब लोग एकजुट होकर मीठा अपना आशीर्वाद हाथों दूसरे नंबर पर दबा कर दीजिए इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत जय उत्तराखंड जय गोपीनाथ मेरा निवेदन है गोदियाल जी से कि हमारे यहाँ पे संचालन कर रहे हैं मनीष नेगी जी के द्वारा आपका माल्यार्पण किया जाना है साथ में हमारे माहेश्वरी देवी जो की महिला की हमारी अध्यक्ष है महिला मंगल माला की वो भी आपको माल्यार्पण करेंगे साथ में योगी पटवाल जी ये भी आपके माल्यार्पण करेंगे तो सभी जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने यहाँ पे शिरकत किया बहुत बहुत धन्यवाद और एक चीज कहना चाहेंगे